हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल बायोलॉजी वाव में। आज पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का तीसरा लेक्चर है और आज का टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस। तो जो लघु बीजाणुधानी होता है उसके अंदर एक कोशिका होता है जिसको बोलते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका, माइक्रोएस्पोर मदर सेल MMC। उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 लघु बीजाणु बनता है और चारों लघु बीजाणु जो होता है आपस में कैलस द्वारा जुड़ा रहता है। जब इस पे कैलेज एंजाइम को डाला जाता है तब ये क्या होता है, चारों लघु बीजाणु अलग अलग हो जाता है और परागकण का निर्माण करता है, परागकण में विकसित हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। तो जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है जो विकसित होकर परागकण का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन। अब चौथा टॉपिक है परागकण, पोलन ग्रेन। ये द्विस्तरीय होता है। बाहरी स्तर को बाह्य चूल कहते हैं जिसको इंग्लिश में एक्साइन कहते हैं। यह स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। तो बाह्य चूल या फिर यानी कि एक्साइन के जिस भाग में स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं जनन छिद्र, और इसी जनन छिद्र से पराग नलिका का विकास होता है। और आंतरिक स्तर को बोलते हैं अंतःचूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटाइन। और ये जो इंटाइन होता है वो सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। जो परागकण होता है उसका व्यास जो होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। अब एस्पोरोपोलिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है कि एस्पोरोपोलिन जो है सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, और जिसके कारण यह उच्च ताप, उच्च अम्ल और उच्च क्षार पर भी क्या हो सकता है, नष्ट नहीं होता है। इसलिए परागकण जो होता है ये लिविंग फॉसिल के रूप में ये रहता है। तो आज का सवाल है कि 10 अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा, 10 अर्धसूत्री विभाजन होगा किसमें, MMC में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। तो कितना लघु बीजाणु का निर्माण होगा, कितना लघु बीजाणु का निर्माण होगा, लघु बीजाणु का निर्माण होगा। तो 10 अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप MMC में कितना लघु बीजाणु का निर्माण होगा। आंसर इसका कमेंट में ज़रूर दें।